दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था और हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बना के बताया था कि आपको मेरे भाई बहुत ज्यादा पेज नहीं भरने होते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग सीखते चले आ रहे भाई सारे पेज भर दो, कॉपी पूरी भराओ। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं इस तरीके की एक लंबी कॉपी मिलती है, मतलब ऐसी नहीं होती है लेकिन लगभग ऐसी लंबी लंबी आपको कॉपी मिलती है जिसके अंदर मेरे भाई 32 पेज होते हैं। ठीक है, जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो पहली बार देख रहे होंगे, जो लोग सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उन्होंने पहले भी ये कॉपी देखी होगी। ठीक, अब इसमें 32 पेज होते हैं। ध्यान से मेरी बात समझना, जो नया पैटर्न आया हुआ है वो नया पैटर्न क्या कर रहा है कि भाई आपको एक तो लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ठीक है भाई, 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और 10 आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मेरे भाई करने हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मिथ है मेरे भाई, किस तरीके की चीजें हैं इन 32 पेजों में? क्या 32 पेज में भरने पड़ेंगे तब हम बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे? क्या जो टॉपर होते हैं वो 30-35 पन्ने मतलब और कॉपी मांगने लगते? देखा नहीं होगा कि मतलब 32 पेज, आपको पता है हमने खुद 5 बार एमए करा बाद में। ठीक है, तो जब हमने एमए किया कभी मेरे 32 पेज नहीं भर पाए भाई। ठीक है, हम बहुत लिखते थे, बहुत मेहनत से मेरे भाई, तब जाके कहीं 28, 29, 30 पेज भर पाते थे, क्योंकि हम एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखते थे मेरे भाई 5 से 6 लिखते थे। का क्या मतलब, अभी भी कर रहे हैं। टोटल हमने सोच रखा 10-11 एमए करेंगे ताकि और एक्सपीरियंस आता रहे, चीजें आप तक हम और पहुंचा पाए। तो यानी हम एक सही व्यक्ति हैं और आपको बता दें हमने जितने भी एमए करें, किसी में मेरी सेकंड डिवीजन नहीं है कि 48 आ गई, 52 आ गई, नहीं। ऐसे ऐसे नंबर है 100 में से 84, 100 में से 88 नंबर। भैया थ्योरी में आते नहीं है नंबर लोगों के, लेकिन आए हैं ना, इसका मतलब कुछ स्ट्रेटजी तो हमें मालूम है। तो ध्यान से समझो, प्रॉपर एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाले। अब देखो मेरे भाई, ये जो 32 पेज की कॉपी है, जिन लोगों के दिमाग में ये चलता रहता ना कि सर जी लॉन्ग क्वेश्चन कितना लंबा लिखना चाहिए, शॉर्ट कितना लंबा लिखना चाहिए भैया, ठीक है, कितने पेज भर जाए तो मेरे पूरे नंबर आएंगे, इन सारी बातों को हम 1 to 1 क्लियर करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आता भाई 25 नंबर का। ठीक, अब अगर बाई चांस आप मेरे भाई आर्ट साइड में होते तो आपके लिए इस बात की दिक्कत ही नहीं होती कि आपको कितना करना है। कितने का मतलब क्या, मुगल काल, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, आपको मुगल काल करना है मेरे भाई, तो अगर 25 नंबर में आया तो मुगल काल मान ले बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर का शाहजहां का जहांगीर का औरंगजेब, या 100 बेटे थे दुनिया भर की, मतलब सबके बारे में हेडिंग डाल के उनकी रानियां जो थी वो था दुनिया भर का छाप के रख दिया मेरे भाई। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे हम यहां पर एक पेपर भी लेके आए, हम चाहते तो जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ कोई पेपर ले आते, लेकिन हम केमिस्ट्री का पेपर लाए, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे बच्चे, हमने केमिस्ट्री लाइव आके पढ़ाई थी, तो लगभग सारे बच्चे, चाहे वो मैथ वाले हो चाहे बायोलॉजी वाले, उनके पास केमिस्ट्री तो होगी ही मेरे भाई। ठीक है, इस वजह से एक कॉमन पेपर हम लेके आए। ध्यान से समझना, जैसे देखो मेरे भाई, इसमें जो सबसे पहले हम ये समझेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, जैसे मान लिया एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, एक्सप्लेन sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो भाई, अब तुम्हारा सेमेस्टर कोई हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उससे मतलब नहीं, हम आपको एक अंदाजा देंगे। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है मेरे भाई। ठीक, इसके लिए हम कोई बहुत लंबी रिसर्च करके नहीं लाए, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी जितना मेरा अनुभव है वो आप तक पहुंचा देंगे। देखो भाई, अब आप जितने भी बच्चे जानते हैं इस टॉपिक को, इसलिए हमने फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक उठाया ताकि उसे बाकी सेमेस्टर वाले भी जानते हो। जितने बच्चे जानते हैं मेरे भाई हाइब्रिडाइजेशन, जब आप टॉपिक लिखोगे तो कितनी लाइनों में आ जाएगी डेफिनेशन? मुश्किल से मुश्किल अगर डेफिनेशन आएगी मेरे भाई तो 3 से 4 लाइनों के अंदर। फिर आप लिखोगे sp हाइब्रिडाइजेशन, लगभग आपका आधा पेज और भर जाएगा, स्ट्रक्चर वगैरह बनाओगे, मान लिया 1 पेज आपका भर जाएगा। उसके बाद मेरे भाई फिर आप sp2 लिखोगे, फिर आप sp3 लिखोगे, यानी आपके भर जाएंगे 3 से 3.5 पन्ने। यानी आप मान के चलो जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा वो 4 पेज का आएगा। सुनते रहना मेरे भाई, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर। जैसे मेरे भाई इसमें जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है वो कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगेन आधे पन्ने का है, SN1 SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म, तो दोनों लगभग 1.5 पेज ले लेंगी मेरे भाई। तो 1.5 मतलब फिर भाई 3, 3.5, 4 पन्ने हो गए। यानी एक एवरेज हम लोग बात करें तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा मेरे भाई वो 3 से 4 पन्ने में आपका आ जाएगा। लेकिन रुके रहो मेरे भाई, जैसे आई हुई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या है इसके N2 और O2 मॉलिक्यूल्स के डायग्राम बनाओ। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपने आप में 2 पन्ने ले लेगी, कम से कम 2 से 2.5 पेज ले लेगी बल्कि, और एक पन्ने में ये बनेगा, तो लगभग 4 से 4.5 पन्नों पे पहुंच गया। यानी अगर आप ये समझोगे तो मेरे भाई जब जितने भी टॉपिक हैं जो भी आपने पढ़ रखे हैं वो पूरे टॉपिक लिखने हैं, ये नहीं देखना है बैठ के कि भाई 4 पन्ने होंगे तो छोड़ दिया। ठीक, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे जो साइंस साइड वाला मैटर है, यहाँ पे आप इसे कम तो कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक, बढ़ाओगे कैसे? आपने sp sp3 sp2 पढ़ा और 2.5 पन्ने में टॉपिक खत्म हो गया, तुम कहोगे नहीं सर जी ने तो कहा था 4 पन्ने में लिखना, तो क्या बढ़ाओगे बैठ के? अपने पास से थोड़ी बनाओगे बैठ के मेरे भाई। इसका मतलब मैक्सिमम 3-4 पन्ने तक आपका ये जाएगा, एक अंदाजा आपको बताना। ठीक, सुनता रहना। फिर जो शॉर्ट वाले टॉपिक है इनमें देखते हैं भाई क्या दे रखा है। तो शॉर्ट में जैसे देखो मेरा भाई दे रखा है निम्न पे
टिप्पणी लिखो। अब टिप्पणी में क्या दे रखा है, इंक्लूजन कंपाउंड, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, डायपोल मूवमेंट। उस जमाने में 7.5 का आता था, अब ये 15 का आएगा। यानी अगर 3 टिप्पणियां मान ली आती तो ये 5-5 नंबर की हो गई। तो अगर ये 5-5 नंबर की हो गई मेरे भाई, तो आप ये मत सोचो ये 5 नंबर की, ये सोचो ये तो 25 का है ना, इस 25 की तुलना में तो 5 नंबर की ही एक टिप्पणी है। अगर 3 टिप्पणियां आई हुई हैं तो इसका मतलब यह है कि जैसे मान लिया यहां पूछा इंक्लूजन कंपाउंड, तो इंक्लूजन कंपाउंड अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो कितना आएगा, आधे पेज में आ जाएगा। उसके बाद चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स लगभग, यानी ये लगभग 1.5 से 2 पन्ने का कंटेंट है। यानी आप मान के चलो लगभग 2 पेजेस के करीब ये रहेगा, 1.5 से 2 पन्ने के बीच में जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो रहेंगे मेरे भाई। क्यों, ये हम सब क्यों बता रहे हैं, कुछ बच्चे बायोलॉजी वाले होंगे वो बना के लिखेंगे, जूलॉजी वाले या केमिस्ट्री वाले बना के लिखेंगे, तो मेक श्योर कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा आपको कि दिखे। बहुत सारे बच्चे हम यहाँ पे कॉपी देखते हैं, वो पता क्या करते हैं, एक लाइन लिख के चलेगा, तो इतना नहीं करना। उसके बाद अगर हम वेरी शॉर्ट भी उठा के देखें मेरे भाई, तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया कार्बीन से आप क्या समझते हैं, सिंगलेट ट्रिपलेट की कार्बीन संरचना। आप सोचो, सुनो, अगर ये कार्बीन लॉन्ग में आ गया होता तो हम पूरा कार्बीन लिखते, उसका स्ट्रक्चर बताते, पूरा थ्योरी लिख के बताते, सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बीन क्या होता है। लेकिन यहां भैया ये लॉन्ग में नहीं है, शॉर्ट में, तो कार्बीन आपने बता दिया भैया, कार्बीन भाई जो भी लोन पेयर और बॉन्ड जो भी होते हैं वो बता दिया, उसका स्ट्रक्चर बनाया और फिर सीधे लिखा मेरे भाई स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बीन ट्रिपलेट, सिर्फ स्ट्रक्चर बना दिया। आप मान लो कार्बीन का 1 नंबर अगर ये 3 में आया होगा, मान लिया कार्बीन का 1 नंबर, सिंगलेट का 1 नंबर, ट्रिपलेट का 1 नंबर, 3 नंबर आपको मिल गया, सिर्फ स्ट्रक्चर बना के काम हो गया। आपसे पूछा MICR क्या है, OCR क्या है, OMR क्या है, व्याख्या करने का, और 3 नंबर में दे रखा। 1 नंबर में भाई कितनी व्याख्या करोगे यार, MICR है, MICR के बारे में लिख दिया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ठीक है, इसका क्या उपयोग है, मतलब 3-4 लाइनों में आप क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। तो यानी अगर आप इसे 3-4 भी लिखोगे तो लगभग आधे से 1 पेज के अंदर ये जो वेरी शॉर्ट वाले, 1 पेज हमने बहुत बता दिया कि अगर कोई बहुत डिटेल वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लिया उसने पूछ लिया कुछ भी, फिलहाल ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन कोई बहुत डिटेल वाला क्वेश्चन आ गया, मान लिया आपसे पूछा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसके प्रकार बताइए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दो, उसके प्रकार लिख दो। तुम्हें बहुत लग रहा है कि मैं लिखना चाहिए, तो प्रकार के बारे में एक परिभाषा, एक लाइन लिख दी, उसके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर बना दिया, तो इस लेवल पे आपका लगभग 1 पेज भर जाएगा। और हम आपको पहले ही टाइमिंग बता चुके हैं कि 2 घंटे का ही आपके पास टाइम है मेरे भाई। तो 2 घंटे के टाइम के अंदर अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम दे दिया ना, तो फिर मेरे भाई लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा ही नहीं। हमने आपको बताया था कि लगभग आपको 35 मिनट इस्तेमाल करने हैं इसके लिए, और इसके लिए अगर आप 15-15 इस्तेमाल करोगे तो 30 मिनट लगभग ये होगा। कितने होगा, 30 और 30 60 और लगभग 65 मिनट सर चीज चलेगा तो सर ठीक है। उसके कितने 55 मिनट बचे हुए थे। इसे आप अगर एक को 3 से 4 मिनट भी दोगे तो 10 क्वेश्चन आते हैं, लगभग मेरे भाई 35 से 40 मिनट यहाँ भी चले जाएंगे। 35 दूनी 70 और 30 100, लगभग 15-20 मिनट आपके पास बचेंगे, जो एक मोटा मोटा अंदाजा हमने आपको दिया था। तो जो 15-20 मिनट बचेंगे उसमें कॉपी चेक कराना है, साइन करना है, ठीक है, पानी यानी प्यास लगाइए, बाथरूम लगाइए, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर, कोई चेकिंग करने आ गया, बहुत सारी ड्रामेबाजी होती है, वो 15-20 मिनट आपके लिए उसके लिए बचा के रखना। क्यों? क्योंकि मेरे भाई एक बात याद करके रखो, एक चीज और भी है, एक कुछ और भी एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे, जरा सुनो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मेरे भाई, इधर लाइन खींच दी पेज में, इधर लाइन खींच दी, बोले पेज ही तो भरने हैं, यहाँ फूल पत्ती बना रहा है बैठे हुए, यहाँ जरा सा बीच बीच में लिखना। मेरे भाई ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिर्फ पेज के ऊपर क्या करना मेरे भाई, सिर्फ पेज के ऊपर एक लाइन होनी चाहिए। जैसे ये देखिए मेरे पास पेज आ गया, यहाँ साइड में लाइन, अब तो कॉपी में खींच के आती है। जब कॉपी में लाइन खींच के आती तो कॉपी में लाइन पहले से खींची होगी, आपको कोई काबिलपंती नहीं दिखानी। क्वेश्चन आपको कैसे डालना है मेरे भाई सबको पता होना चाहिए। छोटे क्लास से जो भी आप डाल रहे हो, क्वेश्चन नंबर डाल रहे हो तो इस तरीके से, या फिर आंसर नंबर डाल रहे हो इस तरीके से, यहां बीच में कायदे से डाल के भैया अंडरलाइन करो। अंडरलाइन भी ऐसा नहीं करनी है, स्केल लेके जाओ मेरे भाई। और आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है तो आपको हमने इसलिए 15-20 मिनट दिए हुए हैं। यहां पे इस तरीके से जो भी आपने डाला आंसर और छोड़ दिया उसे, ठीक। उसके बाद आपने लिखना शुरू कर दिया, हेडिंग वाइज सब लिखना है बिल्कुल कायदे से, कोई बुलेट बनानी है, छोड़ दिया उससे ज्यादा, इतना रखा कि हाँ करना। आखिरी के 15-20 मिनट बचाए, फिर लेवलिंग करना है बेटे। लेवलिंग क्या होती है, कोई डायग्राम छूट गया, यहाँ पे स्केल रखा, कायदे से अंडरलाइन करी, ठीक है, इन्हें थोड़ा डार्क कर दिया, बुलेट्स को थोड़ा दूर से चमकने लगेंगी, सारी चीजें प्रॉपर दिखाई देंगी। कोई डायग्राम है उसे थोड़ा सा आखिरी में लेवलिंग कर दी, उसकी थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा और कैची बना दिया। यानी जितने अच्छे तरीके से कॉपी को आप प्रेजेंट करोगे, जैसे मान लिया आपने sp3 संकरण नहीं लिखा तो sp3 संकरण के अंदर इसका स्ट्रक्चर जो बनाया वो अच्छे से बनाओ, ठीक है, जो भी इसकी आकृति वगैरह बनाई हुई है वो अच्छे से बनाओ, सब कुछ डिटेल में लिखो। ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करो, ग्रीन और रेड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, लाल और हरे का। बाकी मेरे भाई कोई पेन इस्तेमाल करो, नीला पेन ही 3-4 कलर का आता है, नीला आता है, आसमानी आता है, बैगनी आता है, ले लो मेरे भाई। जो लोग बायोलॉजी वगैरह के हैं बच्चे, ठीक है, 3-4 तरीके के पेन का इस्तेमाल कर लो, लाल और हरा इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा कोई भी पेन ले लो, अच्छे से बनाओ मेरे भाई, सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता कि कितने पेज आपने भर रखे हैं। फिर भी अगर हम लोग एक अंदाजा लगाएं तो यहां पर आप देखो कितने 4 पन्ने हो गए, 2 दूनी 4 पन्ने हो गए 2 क्वेश्चन में, और लगभग एक यानी 4 दूनी 8 और कितने 9 हुए मेरे, मतलब एक में आ रहा है तो, और हैं कितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, तो 5 से 6 पन्ने ये होगा मेरे भाई। तो कितने होगा 6
4 10 और 4 14, यानी मान के चलो बहुत, आप गिन लेना मेरे भाई जब आपका पेपर हो जाए 15 पेजेस के करीब भरेंगे मेरे भाई। आप देख लेना जब आपका पूरा पेपर हो जाए, गिन लेना 15 से 16 पन्ने भरे होंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो जो लोगों के दिमाग में यार आ कि सर जी 32 पेज की कॉपी, हम तो कॉपी भी नहीं भर पाए, मेरा पेपर बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपके 15-16 पन्ने भर गए तो भैया बहुत, इसका मतलब आप बहुत काबिल आदमी, आपको आता है। और इसका कतई मतलब नहीं कि 15 पन्ने अब तो भरने हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मेरे भाई, ये साइंस साइड है। यहां पे टॉपिक आपको जितना है उतना टॉपिक तो लिखना ही पड़ेगा। प्लस ये ध्यान दो, जैसे अभी हमने आपको अभी भ्रम में डाल दे रहा है, हम देखो यहां पे जैसे आखिरी क्वेश्चन क्या है, देखो डिस्कस विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द फॉर्मेशन ऑफ N2N, कहीं नहीं लिख रहा कि इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखो, ये बात समझ लेना। आणविक कक्षीय सिद्धांत की सहायता से N2O2 अणुओं के संदर्भ में समझाइए। तो अगर पूछ रहा होता कि इस थ्योरी को लिखो, तब आप लिखते पूरी थ्योरी 2-2.5 पन्ने की। अब जब पूछ नहीं रहा, फिर आप तो इसमें 2-2.5 पन्ने वो लिखोगे, फिर N2 के स्ट्रक्चर बनाओगे, O2 का स्ट्रक्चर बनाओगे, दुनिया भर का, तो अपने आप 6-7 पन्ने हो जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा टाइम है, तब क्या करोगे मेरे भाई, तो पूरी थ्योरी नहीं छापनी, आप उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि भैया ये थ्योरी ये बताती है, इसके आधार पे ये है। अब हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे भैया सिग्मा स्टार, सिग्मा पाई स्टार, पाई पीएक्स, पाई पीवाई, इस तरीके दिखाएंगे ना, तो बता देंगे कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर होता है मेरे भाई, इस तरीके से जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, थोड़ा बहुत बताया, क्योंकि भाई 25 नंबर का लॉन्ग है तो इतना तो समझना पड़ेगा ना। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कुछ भी है मेरे भाई, एक बात याद रखना, कॉपी नहीं भरनी होती यार कि हम पूरे 32 पन्ने भर देंगे तभी हमें नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। 15-16 पन्नों से ऊपर नहीं भरेंगे, बहुत ज्यादा फैला के बड़ी बड़ी राइटिंग लिखते हो, 20 पन्ने से ऊपर तो जाने वाला है ही नहीं मेरे भाई। तो पूरी कॉपी आपको नहीं भरनी है, नंबर बेहतरीन आएंगे, इस बात की गारंटी। उम्मीद करते हैं काफी कुछ आपको समझा पाए होंगे कि किस तरीके से सारी चीजों को करा जाता है। और अगर अभी भी कोई दिक्कत हो रही तो नीचे कमेंट करके बताइए, और इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं हर बच्चा पास हो जाएगा। कल हम एक वीडियो पब्लिक करेंगे, जो लोग यहां तक देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताना, अगर 10 मेरे भाई कमेंट्स होते हैं, ठीक है 10 बहुत छोटी संख्या होती है, अगर 10 कमेंट्स होते हैं, कल हम सुबह चेक करेंगे तो हम आपको एक वीडियो बना के कल देंगे। वो थोड़ी सी मोटिवेशनल टाइप वीडियो होगी, हम आपको यकीन दिला देंगे कि आप पास हो सकते हो। और सिर्फ मोटिवेशनल ही होगी, उसमें कुछ फैक्ट पे हम लोग बात करेंगे कि ये फैक्ट अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत आराम से पास हो सकते हो। जितना नहीं, अभी भी आप देखना नीचे कमेंट्स होंगे, सर जी अभी तैयारी नहीं है, कुछ भी पढ़ा नहीं है, क्या करें, बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे भाई सही से चीजों को फॉलो ही नहीं करा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को फॉलो करो, देखना ऐसी ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं जहां पे आपको भरोसा हो जाएगा, भले आपने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन ये भरोसा हो जाएगा कि हम कर सकते हैं। फिर आप स्टार्टिंग करोगे एक एक करके, सर 2 दिन भी होंगे तो आपको लगेगा हाँ कर सकते हैं भाई। जैसे अभी 5th सेमेस्टर का फिजिक्स हमने बहुत लेट लॉन्च किया है, ठीक, तो हमने प्लानिंग कर ली है कि आने वाले 3-4 दिन यहीं बैठेंगे रात भर, क्या फर्क पड़ता अगर हमने एक रात में 3 वीडियोस भी तैयार कर दी बच्चे, क्योंकि रिसर्च लगती है भाई। अभी देखना आप यूट्यूब पे जाके, आज हमने एक वीडियो डाली कांस्टेंट, यूट्यूब पे जाके सर्च करना, लोगों ने 2-2 घंटे में पढ़ा रखा, वो वीडियो हमने 12 मिनट में बनाई है। तो 12 मिनट में बनाई तो जाहिर सी बात उसके पीछे बहुत रिसर्च है और बहुत मेहनत है, तो वो दिखती है 10 मिनट की, लोगों को लगता है यार एक वीडियो डाल दी, एक थोड़ी होती है, उसके पीछे बहुत रिसर्च और बहुत ज्यादा मेहनत होती है, ठीक है भाई। तो अगर आप कमेंट्स करते हो तो हम आपको यकीन दिला देंगे कि आप कैसे पास हो सकते हो। कमेंट जरूर करना मेरे भाई, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे नोट, सारी पीडीएफ सब कुछ पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। दूसरा चैनल जो अपना बी डिकेडन बीएससी है, उसे भी जाके सब्सक्राइब करो, उस पर आज भी हमने 2-3 वीडियोस डाली हैं, पढ़ते रहो लगातार। एप्लीकेशन बी डिकेडन को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे सारे कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे हमने सब कुछ फ्री पढ़ाया हुआ है, जाके इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो बी डिकेडन, वहां पे फॉलो जरूर कर लेना, अच्छी अच्छी वीडियोस हम वहां पर भी डालते रहते हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।